बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की शांत वादियों में एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह साधारण जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उसकी भक्ति असाधारण थी। रामू भगवान शिव का परम भक्त था। वो हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर शिव मंदिर जाता, वहाँ जल चढ़ाता और नमः शिवाय का जाप करता। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। उसने वहाँ गेहूं और सब्जियां उगाने की कोशिश की, लेकिन साल दर साल उसकी फसलें खराब हो जाती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, तू रोज शिव जी के मंदिर जाकर क्या करता है? जब भगवान तुझे मदद नहीं कर रहे तो ये भक्ति क्यों? रामू मुस्कुराकर कहता, भक्ति फल की अपेक्षा से नहीं की जाती। शिव शंकर मेरे आराध्य हैं और उनकी कृपा से जो भी मिलेगा मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे भक्तों की चर्चा कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, क्या आप देख रहे हैं? रामू नामक ये किसान कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपकी कितनी भक्ति करता है। उसे आज तक कोई वरदान नहीं मिला, फिर भी उसका विश्वास अडिग है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, भक्ति की सच्चाई की परीक्षा लेना आवश्यक है। चलो इस भक्त की परीक्षा लेते हैं। अगली सुबह शिवजी एक साधु के रूप में रामू के खेत पर पहुँचे। उन्होंने रामू से कहा, हे किसान, मैंने सुना है कि तू बड़ा शिव भक्त है, परंतु अगर शिवजी तेरी इतनी मदद नहीं कर रहे तो क्या लाभ उनकी भक्ति का? रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, भगवान शिव मेरी हर स्थिति में परीक्षा लेते हैं। अगर फसल खराब होती है तो मैं इसे उनकी इच्छा मानता हूँ, और यदि अच्छी होती है तो इसे उनका आशीर्वाद समझता हूँ। साधु ने हंसते हुए कहा, यदि मैं तुझे ऐसा मंत्र दूं जिससे तेरी फसल हमेशा अच्छी हो तो क्या तू मेरी शरण में आएगा? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, मैं शिव का भक्त हूँ। उनका दिया सुख दुख दोनों ही मेरे लिए स्वीकार है। मुझे किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं। साधु ने अपनी असली रूप प्रकट कर दिया। रामू को एहसास हुआ कि वो स्वयं भगवान शिव हैं। रामू तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और आंखों में आंसू भरकर बोला, भोलेनाथ, आपने यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया। शिवजी ने कहा, रामू, तेरी भक्ति सच्ची और निश्चल है। आज से तेरे खेतों में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। फसलें लहलहाएंगी और तू गांव का सबसे समृद्ध किसान बनेगा। रामू की फसलें सचमुच चमत्कारिक रूप से बढ़ने लगी। गांव के लोग हैरान रह गए और रामू से उसके भाग्य का राज पूछने लगे। रामू ने उन्हें भगवान शिव की महिमा और भक्ति का महत्व बताया। धीरे धीरे पूरा गांव शिवजी का भक्त बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बिना किसी स्वार्थ और अपेक्षा के होती है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए सरल और करुणामयी हैं, और उनकी कृपा पाने के लिए केवल सच्चे मन और श्रद्धा की आवश्यकता है। नमः शिवाय।